हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। जैसा कि बहुत से लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उसका परीक्षा का डेट भी आ गया है। परीक्षा का डेट भी निर्धारित हो चुका है। अब उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, किन वेबसाइट पर करेंगे, तथा हम यदि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका मानक क्या है, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको सिस्टम पर पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझिए। यदि इस वीडियो में कोई चीज़ समझ न आए तो आप कमेंट तुरंत कर लीजिए, क्योंकि समय पर्याप्त आप लोगों को मिला हुआ है। रजिस्ट्रेशन का समय पर्याप्त है, आप तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को आज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो संचालित परीक्षा है उसको हम लोग कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, अपने छात्र को कैसे उसमें रजिस्टर्ड करेंगे, ये आज हम लोग जानेंगे। मैं आपको सीधे वेबसाइट के पर ले जाऊंगा और इसमें जो भी अर्हता है तथा जो भी इसमें मुख्य चीज़ें होनी चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं सीधे सिस्टम पर ले जाकर बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करेंगे, किस वेबसाइट पर जाएंगे और क्या चीज़ पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे और कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो चलिए आपको सिस्टम पर ले चलकर सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। अब हम यहाँ पर गूगल पर entdata.co.in टाइप करेंगे। entdata.co.in टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला लिंक ओपन होता है NMMS 2025-26। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने इस लिंक पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल मीन कम मेरिट NMMS। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के लिए 5 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम तिथि आप याद रखिएगा 5 सितंबर 2024। परीक्षा का डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का डेट है 10 नवंबर 2024 को आपकी परीक्षा होगी। ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसके अंदर हम लोग इंटर करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक और इंटरफेस ओपन हो जाता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप दिया गया है रजिस्ट्रेशन का। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का। दूसरा स्टेप डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। देखिए सबसे पहला स्टेज क्या है, रजिस्ट्रेशन का है। यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसको भरना है, किसको फॉर्म नहीं भरना है, इसको फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम भाग में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। दूसरे भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 35 जीव विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित विषय के होंगे। प्रथम भाग में 90 मिनट का समय निर्धारित है, और यदि चुनौतीपूर्ण यानी कोई दिव्यांग छात्र है तो उसके लिए थोड़ी समय सीमा इसमें बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 120 मिनट का कर दिया गया है। प्रत्येक अंक एक अंक का होगा
प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024 है। परीक्षा की तिथि यहाँ पर दी गई है 10 नवंबर 2024 प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी परीक्षा। यदि दिव्यांग छात्र हैं, किसी प्रकार की चुनौती है, तो वो 8 बजे से 12 बजे तक उनको दिया गया है, टाइम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है। हाँ, यहाँ पर परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। कुछ इसमें जो है स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट को क्या क्या करना है तथा परीक्षा कैसे होगी, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आएंगे, ये सब दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर लिखा है मैं सहमत हूँ, इस पर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर लिखा है परीक्षा का नाम NMMS और इसमें कोई अंक नहीं आ रहा है। कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें, ये लिखा हुआ है। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग न करें, यानी ये जो मार्क है यहाँ पर डॉलर एंड और परसेंटेज ETC का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का नाम सही सही भर दीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम जो भी होगा इसमें भर सकते हैं। आधार संख्या, यहाँ पर दूसरा क्या है, आधार संख्या। जन्म तिथि, अगला क्या है, यहाँ पर हम लोग जन्म तिथि भर सकते हैं। इसमें मंथ, डेट, मंथ और ईयर तीनों अलग अलग दिया गया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को हम लोग शब्दों में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम भर सकते हैं। इसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पर जेंडर के बारे में पूछा गया है, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभ्यर्थी का निवास स्थान, यहाँ पर निवास स्थान को आप देख सकते हैं ग्रामीण या शहरी, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जाति, जाति का सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जात में क्या दिया हुआ है, सभी प्रकार के जाति के स्टूडेंट के लिए यह परीक्षा है। सामान्य, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, यहाँ पर सामान्य करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति देंगे तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, किस डेट में जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। इसके बाद चुनौतीपूर्ण ग्रस्त अगर स्टूडेंट है तो वहां पर यहाँ पर क्या दिया है, किस कार्य में है, वह उसको किस तरह की परेशानी है, चलन में परेशानी है, श्रवण में परेशानी है, मन बुद्धि है। यहाँ पर अगर जिसमें कोई भी है तो सिलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग विकलांग प्रमाण पत्र का क्या करेंगे, क्रमांक संख्या डालेंगे और जारी दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यदि है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ना कर देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जारी डेट यहाँ पर डालेंगे और पत्र व्यवहार का पता, यानी आपका अपना पता यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, पिन कोड क्या है ये डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अपना केवल मोबाइल नंबर आप डालिएगा, और अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी आप अपना डालेंगे, जरूरी है कि आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पर संस्था का नाम और पता, जहाँ पर अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, इसके बारे में विवरण माना गया। ऊपर जो विवरण दिया गया है इतना जो है स्टूडेंट के बारे में है। अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पर संस्था के बारे में है। संस्था का नाम, यहाँ पर पूरा स्पष्ट संस्था का नाम लिख देंगे, जो भी आपका संस्था का नाम होगा, जैसे कंपोजिट विद्यालय है या कोई भी इंटर कॉलेज है, या आप उसका पूरा का पूरा लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। एक चीज और है कि संस्था का नाम टाइप करेंगे तो उसके पूरा लिखें, जैसे कंपोजिट विद्यालय यहाँ का, ये पूरा उसका यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि फला जगह का कंपोजिट विद्यालय है, और यहाँ पर पूरा एड्रेस टाइप कर देंगे, कंपोजिट विद्यालय कहाँ पर है पूरा वहाँ का, या कोई भी कॉलेज कहाँ पर है वहाँ पर इसका डिटेल, किस डिस्ट्रिक्ट से है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिन नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कक्षा 8 में देखिए क्या हुआ है, किस तरह का ये स्कूल में पढ़ रहा है, राजकीय में पढ़ रहा है, स्थानीय निकाय या अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल किस में पढ़ रहा है, आप जिसमें है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, ग्रामीण अंचल में है या शहरी क्षेत्रों में है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक और जानकारी मांगा जा रहा है आय संबंधी, यानी आपकी आय संबंधी जानकारी यहाँ पर दिया है। तहसीलदार द्वारा निर्गत स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं अपना अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करें। इसमें माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय जिसमें दर्शाया जाता है, जो भी प्रमाण पत्र होगा वह सभी की आय को जोड़कर जितना बनेगा, या माँ की आय, पिता की आय और किसी अन्य स्रोत से आय, और ये सबको जोड़कर जो आपका आय बनेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आय प्रमाण पत्र क्रमांक, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक लिखेंगे। देखिए, इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, यहाँ पर डेट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा का माध्यम, परीक्षा का माध्यम देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विकल्प दिया है हिंदी या इंग्लिश, दो ही विकल्प है, या तो हिंदी में आप सेलेक्ट करेंगे या तो इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पारिवारिक विवरण, परिवार का विवरण यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अंकों में लिखें, परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। आप कितने भाई हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, कितने आपकी बहन है यहाँ पर लिखेंगे। पिता क्या करते हैं, यहाँ पर पिता के बारे में दिया हुआ है, पिता क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल है, एग्जीक्यूटिव है, क्लर्क है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, ऑपरेटर है, नॉट एम्प्लॉय। इसी तरह से यहाँ का शैक्षणिक आय आप डाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो आय प्रमाण पत्र में आप जो भी आप बनवाए होंगे कि हमारे पिता ये करते हैं, यानी एग्रीकल्चर में है, या हमारे पिताजी हैं लेबर में है, या कोई भी है, तो वही चीज यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा जो आय प्रमाण पत्र में आपने फिल कराया है कि हमारे पिता का व्यवसाय यही है। या कि कृषि है तो कृषि डालिए, सब जगह कृषि डालिए। अगर लेबर है तो लेबर डालिए, जो भी आप डालना चाहेंगे। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नन कर सकते हैं, नॉट एम्प्लॉय है। इसके बाद शैक्षिक योग्यता, यहाँ पर यदि पिता नो फॉर्मल, किसी प्रकार का एजुकेशन नहीं है, या प्राइमरी लेवल तक पढ़े हैं, अपर प्राइमरी तक हैं, सेकेंडरी लेवल तक पढ़े हैं, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरल है, प्रोफेशनल डिग्री है। इसी तरह से मदर के बारे में भी व्यवसाय में वही चीज आप लोग अगर है तो भर सकते हैं, नहीं तो नॉट एम्प्लॉय कर देंगे। इसके बाद शैक्षिक योग्यता आप अगर है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो फॉर्मल कर देंगे। इसके बाद मैं सहमत हूँ, घोषणा करता हूँ कि मैंने सारी शर्तों को माना है। यहाँ पर घोषणा करके यहाँ पर यस हाँ लिखा है, इसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और डेट यहाँ पर शो कर है, स्थान का नाम यहाँ पर डाल देंगे। हमने कोई भी स्थान यहाँ पर डाला है। इसके बाद जब इसको हम लोग फाइनल करेंगे, यहाँ पर फिनिश करेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना स्कूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्कूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो यह जो एक फॉर्मेट, एक ब्लैंक फॉर्मेट आएगा जिसमें नाम, पिता का नाम, ये सब दिया रहेगा, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको फिल करने के बाद यहाँ पर नेम दिया हुआ है, यहाँ पर फादर्स नेम, इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क, यहाँ पर टीचर जो भी हेड मास्टर है उनका साइन रहेगा, डेट लिखा रहेगा, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। ये फॉर्म जो है जब आप प्रिंट आउट करके अपने हेडमास्टर के पास ले जाएंगे तो वो आपका सारा डाटा मिलाकर वह इस पर साइन कर देंगे। यदि आपने अपना स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है, अगर आपने हेडमास्टर से साइन करा लिया, प्रिंसिपल से साइन करा लिया है, तो यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट में जाकर उसको अपलोड कर देंगे। अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, साइन यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट यानी ओबीसी, एससी, एसटी यदि हैं तो आप यहाँ पर जाकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। यदि दिव्यांगजन है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पर अपना जो है फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो फाइनल प्रिंट आप यहाँ पर क्लिक करके और फाइनल प्रिंट प्राप्त करके और उसको सेव करके रख लेंगे। उसी फाइनल प्रिंट के आधार पर आप एडमिट कार्ड अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको NMMS यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा, प्रवेश नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 में
कैसे नामांकन करें इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो किसी और को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी लाभ हो। इससे संबंधित यदि क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।